प्रोचित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः सुभिः तत् क्षणात्। ध्यान से समझना, एकदम सावधान होकर के। धर्म क्या है? दूसरे श्लोक, अभी सत्य की व्याख्या हो, सत्य समझ में आ गया ना? हाँ, अगर शंका हो तो फिर उसी वहीं आऊंगा। परम सत्य क्या है ये भी समझ में आ गया ना? हाँ, सत्य क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया, और परम सत्य क्या है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब धर्म क्या है? धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है? हा? ये प्रवृत्ति है, ये रहन है, चलन है, ये विचार है, धर्म नहीं। समझ रहे हो? हिंदू एक विचार है, इस्लाम एक विचार है, बौद्ध एक विचार है। हा? ये सब विचार है, धर्म नहीं। धर्म किसे कहेंगे? एक बात याद रखना, बड़ी सावधानी सुनना मेरी बात। 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं समझ रहा हूं कि बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगे, ये भी मैं समझ रहा हूं। मुख्य जजमान बड़ा मजबूत है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझा दिया तू, जो मुख्य हमारा श्रोता। धर्म कहेंगे किसे? बस एक बात, मेरी एक लाइन में मेरी बात को सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। वह कार्य जिससे वो परमात्मा मिल जाए, वो क्या है? धर्म। बात समझ में आ गई? नहीं आई? हमारा कर्म ही धर्म है हो, जो हम करते हैं। धर्म का मतलब कर्तव्य। धर्म का मतलब कर्तव्य। कर्तव्य ज्यादा कठिन शब्द हो गया क्या? जिम्मेदारी। और सब जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लेना, यही क्या है? धर्म है। और इसी से परमात्मा, जैसे जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी हारमोनियम बजाना है, इनकी जिम्मेदारी तानपुरा बजाना है, वो सारंगी बजाना है, इनकी जिम्मेदारी तबला बजाना है, तो इनकी जिम्मेदारी पढ़ना है 18,000 श्लोकों को, तो इनकी जिम्मेदारी बाजा बजाना है, हमारी जिम्मेदारी यहाँ से चिल्लाना है, आपकी जिम्मेदारी ये कायदे सुनना है। इसी जिम्मेदारी का अच्छे ढंग से निर्वहन कर लो, बस हो गया धर्म, वही परमात्मा मिल गया। परमात्मा की प्राप्ति का पहला साधन है सत्य, दूसरा साधन है धर्म। क्या? हाँ, और मैं आपको बताऊं, धर्म में भी परम धर्म है। अभी धर्म का एक्सप्लेनेशन करने लगूंगा तो पूरा समय चला जाएगा। केवल छोटे छोटे शब्दों में सुनने का और समझने का प्रयास करो, मेरे सूत्रों को लेने का प्रयास करो। आप तो जुड़ गए हो, हाँ, तो सुनते रहोगे, समझते रहोगे। अभी हम केवल इतना ही समझें कि धर्म व्यक्ति सापेक्ष है। धर्म देखो, मैं बताऊं आपको, धर्म चलायमान है। धर्म, हाँ, मेरी बात का अलग अर्थ मत निकालना। जो मैं कह रहा हूं, धर्म चलायमान है। मेरे कहने का सेंस ये है कि एक ही व्यक्ति का भिन्न भिन्न परिस्थिति में, भिन्न भिन्न समय में अलग अलग धर्म हो जाता है। जैसे व्यक्ति एक ही है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश। व्यक्ति एक ही है, ब्रजेश। अब पिता के लिए इनका धर्म अलग है। हाँ, एक ही, यही ब्रजेश पांडे वन्य। इनके पिता के लिए इनका धर्म अलग है।
तो पुत्र के लिए अलग हो गया ना, है एक ही व्यक्ति है। पिता के लिए इनका धर्म अलग है और अपने बेटे के लिए इनका धर्म अलग है। जिस धर्म का निर्वहन अपनी पत्नी के साथ करेंगे, उस धर्म का निर्वहन क्या अपनी माता के साथ करेंगे? हा? नहीं ना, माता के साथ ये धर्म, उनका धर्म अलग है, पत्नी के साथ इनका धर्म अलग है, तो मित्र के साथ इनका धर्म अलग है, तो शत्रु के साथ इनका धर्म अलग है। धर्म परिवर्तनशील हुआ ना। देखो भाई, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, भातृधर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृधर्म, सखा धर्म, शत्रु धर्म। तो परिस्थितियों के परिवर्तन से, संबंधों के परिवर्तन से धर्म परिवर्तन होता है। व्यक्ति वही है, ये तो धर्म हो गया है ना। कभी संयोग बनेगा, सुनते रहोगे ऐसे। न ऐसे सुन पाओ तो फेसबुक लाइव पे, चाहे यूट्यूब चैनल पे इन गंभीर विषयों की चर्चा खूब हमने करी है। एक एक बिंदु पे 8-8, 9, 10 दिन, 15-15 दिन तक की एक्सप्लेनेशन लोगों ने सुना होगा। अभी केवल इतना ही समझे, ये धर्म है। परम धर्म क्या है? अभी परम सत्य हमने सुना था ना जी। परम धर्म क्या है? ये श्लोक लगभग सबको पता होगा। अहिंसा परमो धर्मः। सुना कि नहीं सुना इसको? हाँ, अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म है क्या? अहिंसा। परम धर्म जगत विदित अहिंसा। परम दुनिया जानती है। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, महावीर नहीं, फलाना नहीं, धमाका नहीं, अमुक नहीं, अमुक नहीं। धर्म क्या? परम धर्म, परम धर्म, परम मेरे साथ बसते में इतनी बात दोहरा लो कि ये वाक्य याद हो जाए। देखो, एक ही लाइन में गोसाई जी महाराज ने 2 वाक्यों को बड़ा गजब करके लिखा हुआ है, बहुत गजब करके लिखा है। धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? अहिंसा क्या है? इसको समझाना पड़ेगा क्या? अहिंसा किसे कहते हैं जानते हो ना? कि इसको भी समझाऊं मैं, समझाऊं? एक शब्द है हिंसा और दूसरा शब्द है अहिंसा। हिंसा मतलब मार काट, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना, मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये क्या है? हिंसा। इसे क्या कहेंगे? हिंसा। कोई ऐसा वाक्य बोल दिया किसी मन में कष्ट हो गया, ये क्या है? हिंसा। किसी के साथ ऐसा कर्म कर दिया कि तकलीफ हो गई, तो क्या हो गया? हिंसा हो गई। तुम्हारे मन में किसी के प्रति बुराई आ गई, किसी को नुकसान करने की भावना आ गई, तो क्या हो गई? ये हिंसा हो गई। इसके अलग सबको सुख देने की प्रवृत्ति, यही क्या है? परम धर्म है, अहिंसा। परम धर्म जगत विदित अहिंसा। परनिंदा सम
बड़ा धर्म हमने सुना ना, समझ में आ गई बात है? सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, किसी को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट न पहुंचाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, उसके पीठ पीछे करना, ये संसार का सबसे बड़ा पाप है। बोलो, बोलना है तो बोलो जी। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ये सबसे बड़ा पाप है। नरक जाओगे, समझ लो। सावधान रह जाना, कभी किसी के पीठ के पीछे उसकी निंदा मत करना, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पाप। और पाप से बचाने के लिए तो आया, समझाना मेरा काम है। ऐसे ही समझोगे, चाहे जैसे समझोगे। परम धर्म जग विदित अहिंसा। पर निंदा सम अघन गरीसा। धर्मः प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः सुश्रुभिः तत्क्षणात्। धर्म को समझ लिया हमने, परम धर्म भी समझ लिया। अब इस ग्रंथ की विशेषता क्या समझो आप। कैसे समझाया जाए, ऐसे समझो। ग्रंथकार कहते हैं यदि मुक्त होना चाहते हो तो इसको सुन लो। भागवत को क्या करो, सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, पानी पीने से प्यास जाती है, दुनिया जानती है न हो? पानी पीने से प्यास जाती है। किसी को प्यास लगी है, वो पानी पी लेगा तो उसकी प्यास बुझ जाएगी, ये सब जानते हैं ना। चलो, प्यास लगी आप, मैं 3 घंटे पानी की व्याख्या कर रहा हूं। पानी पीने से प्यास जाती है। पानी को नीर भी कहते हैं, पानी को जल भी कहते हैं। पानी केमिस्ट्री की भाषा में 2 मात्रा हाइड्रोजन की और 1 मात्रा ऑक्सीजन की मिला दी जाएगी, H2O, पानी बन जाएगा। वैज्ञानिक आया, उसने कहा पंप ले आओ, जमीन को खोदा जाए, 120 फीट नीचे गहराई तक बोरिंग कर किया जाएगा, तब पानी मिलेगा। तो तक WHO वाले आ गए, उन्होंने कहा कि पानी ऐसे शुद्ध नहीं है, बिना फिल्टर किए पानी पीना नुकसानदायक है। सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, आप लगातार सुन रहे हो। क्या आपकी प्यास बुझी? जल्दी बोलो, चाहे से चाहे से।
क्यों भैया इतने 3 घंटे हमने पानी की व्याख्या करी, पानी कैसे बनता है ये बताया, पानी पीने से प्यास जाती है, पानी के कई रूप हैं, जल है, नीर है, अम्बु है, तोय है, वारी है, प्यास नहीं बुझी? अरे वैज्ञानिक आया, उसने कहा कि न्यूनतम तापमान पे हाइड्रोजन 2 मात्रा, ऑक्सीजन 1 मात्रा को मिला दो और पानी बन जाएगा। जान लिया आपने पानी कैसे बनेगा, वायु के मिश्रण से जल उत्पन्न होता है, हमने जान लिया। क्यों भैया, जानने के बाद प्यास नहीं बुझी? बुझी? नहीं बुझी। बुझेगी तब जब पानी पियो। मत जानो पानी कैसे बनता है, नहीं जाना कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, हाउ कैन बी कॉम्बिनेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच टेम्परेचर देन वी प्रोडक्ट वाटर, ये हम नहीं जान पाए, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ा, आई डोंट नो दैट वेयर इज द वाटर इन द अर्थ, हम ये नहीं जानते कि कहा पृथ्वी के किस तल तक पहुंचने के बाद जल मिलेगा, हमको पता नहीं। छोड़ो, जाने दो, जिसको पता है वो जानता है। हमको प्यास लगी, गिलास पानी पीने से मतलब है यार, हम पानी पी लेंगे प्यास बुझ जाएगी, और सब जान लो पानी नहीं पियोगे प्यास बुझने वाली। हाँ, प्यास को बुझाना है, सबसे बढ़िया तो ये है कि हम लेक्चर न दें, आपको प्यास लगी है, हम थर्मस खोलें, ग्लास में पानी उड़े लें और आपको दही दे लो, भैया पी लो, पी लिया आपने, आपको प्यास बुझ गई, बात खत्म। न ऐसे ही मुक्ति है, मुक्ति प्यास है। ये मुक्ति कैसे मिलेगी? ये जो कई जन्मों से हम प्यासे 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 तड़प रहे हैं, प्यास ही तो है, प्यास अभी तक बुझी नहीं है। जो हमारी प्यास है ना, वो बुझी नहीं है। सबने पढ़ा होगा, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए देखने समझ में आ रहा है, एक शब्द सबने सुना होगा, मृग मरीचिका, नहीं सुना? मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, वो रेगिस्तान की तपती बालू में सूर्य की रोशनी पड़ी, और जब सूर्य की रोशनी रेगिस्तान के तपते बालू में पड़ी, हिरन को प्यास लगा हुआ है, उसने दूर आंख उठा के देखा, सूर्य का ताप बालू पे पड़ रहा है, लग रहा है, पानी है, दौड़ता हुआ हिरन वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा है तो बालू है। फिर वहां से निकाला, यहाँ वहां 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 दौड़ाई, और दौड़ाने के बाद फिर देखा दूर पानी दिखाई पड़ रहा है, वहां भागा बेचारा, वहां पहुंचा, वहां भी पानी नहीं, पानी का आभास मात्र है, पानी नहीं। फिर वहां भागा, फिर वहां भागा, फिर वहां भागा, फिर वहां भागा, ऐसे भागते 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 बिना पानी पी के ही मर गया। ये क्या है? मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। यही हमारे आपके साथ हो रहा है। ये चीज मिल जाए, सुख मिल जाएगा, ये काम हो जाए, सुख हो जाएगा। कब उद्यम किया, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, सदाचार, चाहे जैसे, मैं केवल इतना सदाचारों में कह रहा हूं, चाहे जैसे उसको प्राप्त कर लिया, और जो वो मिला तुम्हें, अरे यार इसमें सुख नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ? विचार करो, कितनी अवस्था हो गई है। क्या सुखी हुए? नाना उद्यम किया, जो चाहा सो प्राप्त कर लिया, लेकिन सुख मिला? प्यास बुझी? नहीं बुझी, नहीं बुझने वाली। क्यों? क्योंकि पानी है ये नहीं है, ये मृग मृग मरीचिका है, ये सुख है ये नहीं है, ये सुख का दिखावापन है, प्रलोभन है, आभास है, समझ में केवल आ रहा है, ये सुख है नहीं। उसी सुख के प्यास को बुझाने के लिए मैं बैठा, और मैं नहीं बुझाऊंगा, कौन बुझाएगा? ये बुझाएगा।
जिसके शरण में मैं बैठा। एक बात याद रखना, ये प्यास कब बुझेगी? जब मुक्त हो जाओगे। सुख मिलेगा कब? जब तुम्हारे अंदर कोई तृष्णा नहीं रह जाएगी। वो कबीर का वो वाक्य समझ लो, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मरी गया कभी। ये दो चीजें कभी मरती नहीं है, तृष्णा और आशा। ये लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। और जब तक आशा लगी हुई है, जब तक तृष्णा लगी हुई है, तब तक सुखी नहीं हो पाओगे। जब तक सुखी नहीं हो पाओगे, तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे। इसको लिख लो पूरे कागज। जब मुक्त होगे तभी जाके सुख मिल पाएगा, अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। और ये ग्रंथ कहता है मेरे भैया, याद रखना, डिम डिम घोष एकदम सावधानी से सुनने का प्रयास करना, और ना मन लगे तो फिर मत बैठना, चले जाना दूर। लेकिन जितने देर बैठो उतनी देर सावधानी से बैठो और सुनने का प्रयास करो। अन्य व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास ही मत करो। डिम डिम घोष कहता है ये ग्रंथ। धर्म पूजित कई दवोत प्रभो निर्वक्षराणाम सदाम वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सत्यो हृदय वरुद्धते कृतवे सुसुसुभे तत् क्षणा। अरे मेरे भैया, जो ताप है, जो संताप है, प्यास है, वो अपने आप बुझ जाएगी। कैसे? का सुसुभे तत् क्षणात्, ज्यों ही कान में इनके श्लोकों को तुम्हारे कान से ये रस जाएगा तो अपने आप तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी, तुम्हारी प्यास समाप्त हो जाएगी। लेकिन मनोयोग से सुन लोगे तब, हाँ सुनो तब। कान से आवाज जा रही है और दिमाग कहीं अन्यत्र घूम रहा है, उसको सुनना नहीं कहा जाएगा। हाँ? और जिसने सुन लिया तब क्षणात् स मुक्त सत्यो हित्य वरुद्धते सुसुभि तत्क्षणा। तुरंत उसी समय वो मुक्त हो गया। ये समझ लेना, ये भागवत है। निगम कल्प तरो, तीसरा श्लोक।